जिस ऑनलाइन गेमिंग केस का पूरे देश को लंबे समय से इंतजार था, जिसे लेकर लाखों यूजर्स की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं, उस मामले में अब एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। इस केस को लेकर बहुत से लोग सोच रहे थे कि अगली सुनवाई फरवरी महीने में होगी और अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जनवरी में ही कोर्ट इस मामले में अगला बड़ा कदम उठाने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। यानी इस बार यह केस हल्के में नहीं लिया जाएगा, बल्कि सुनवाई जरूर होगी। इस केस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें देश के बड़े फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम 11 और विजन 11 शामिल हैं। ये वही प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लाखों यूजर्स हर महीने अपने टैलेंट और किस्मत को परखते हैं। और अगर कोर्ट से इस केस में राहत मिलती है तो ये कंपनियां अपने पेड कॉन्टेस्ट्स और सर्विसेज को फिर से चालू कर पाएंगी। 21 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ? 21 जनवरी को इस मामले की सुनवाई कोर्ट में लिस्टेड थी, लेकिन उस दिन ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का केस सुनवाई में नहीं आया। इसकी वजह यह थी कि केस का नंबर 34 था और उस दिन कोर्ट ने सिर्फ 21 नंबर तक के केस ही सुने। इसलिए फैंटेसी गेमिंग से जुड़ा केस उस दिन सुनवाई के लिए नहीं आया। सभी को यही लग रहा था कि अब अगली सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। लेकिन दोस्तों, नई जानकारी ने सबको चौंका दिया। देश के जाने माने एडवोकेट जय संहिता के अनुसार इस केस की नेक्स्ट टेंटेटिव हियरिंग डेट 27 जनवरी तय की गई है। यानी रिपब्लिक डे के ठीक अगले दिन इस अहम मामले को कोर्ट में सुना जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह केस अब प्रायोरिटी पर है। कई बार कोर्ट में इतने सारे केस होते हैं कि जरूरी मामले को सुनने का नंबर ही नहीं आता, लेकिन इस बार यह केस विद इन 10 केसेस में लिस्ट किया गया है। इस केस की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि इस केस को 3 जजों की बेंच सुनेगी और उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उपलब्ध रहेंगे। यानी सिर्फ सामान्य सुनवाई नहीं, बल्कि ये मामला सबसे ऊपर रखा गया है। इसका मतलब साफ है, इस दिन सुनवाई होना तय है। केस को हल्के में नहीं लिया जा रहा। कोर्ट इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रहा है। दोस्तों, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ये सुनवाई भविष्य का रास्ता तय कर सकती है। पेमेंट गेटवे को लेकर बड़ी उम्मीद। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोर्ट 27 जनवरी को सुनवाई करता है तो आगे क्या हो सकता है? उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी ऐप्स को अस्थायी रूप से पेमेंट गेटवे की अनुमति दे सकता है, जब तक इस केस का फाइनल फैसला नहीं आता। इसका मतलब साफ है कि लाखों यूजर्स के लिए यह खुशखबरी हो सकती है। यदि अनुमति मिलती है तो प्लेटफॉर्म्स अपने पेड कॉन्टेस्ट्स और सेवाएं फिर से शुरू कर पाएंगे। ये चरण इंडस्ट्री के लिए एक तरह का राहत भरा पल होगा। यूजर्स बिना किसी रोक टोक के अपने पसंदीदा गेम्स में हिस्सा ले पाएंगे और कंपनियों के लिए ये भी एक फायदे का मौका होगा, क्योंकि उन्हें अब अपने प्लेटफॉर्म को बंद रखने की मजबूरी नहीं होगी। 27 जनवरी, पूरी नजरें कोर्ट पर। तो दोस्तों, अब सभी की निगाहें 27 जनवरी पर हैं। उस दिन कोर्ट क्या फैसला लेता है, यही तय करेगा कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री आगे किस दिशा में जाएगी। ये सुनवाई सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए अहम मोड़ है। लाखों यूजर्स, कंपनियां और निवेशक सभी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस केस से जुड़े सवाल बहुत हैं। क्या फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को राहत मिलेगी? क्या पेमेंट गेटवे शुरू हो पाएंगे? क्या इंडस्ट्री को स्थायी समाधान मिलेगा? इन सवालों के जवाब 27 जनवरी को सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होंगे। लेकिन एक बात तय है कि कोर्ट इस केस को गंभीरता से देख रहा है और अब यह सिर्फ टालने वाला नहीं, बल्कि सुनवाई के लिए तैयार है। दोस्तों, जैसे ही कोर्ट से कोई नई अपडेट आएगी, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं।